हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अपने प्लेसेंटा पोजीशन से जाने कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सीजर। हर गर्भवती महिला यही चाहती है कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो, क्योंकि सीजर डिलीवरी में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहले तो उसमें चीरा लगाया जाता है, यानी कट लगाया जाता है, और 3 साल तक आपको हर काम में परेशानी होती है। तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ महिलाओं को ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि सिजेरियन डिलीवरी की चांस बढ़ जाती है। इसके साथ एक और सिचुएशन होती है जिसमें कि सीजर की चांस बढ़ जाती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी प्लेसेंटा से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है और कौन सी प्लेसेंटा से नॉर्मल डिलीवरी होती है, और किस प्लेसेंटा से आपको गर्भ में आपके शिशु को परेशानी होती है। तो देखिए दोस्तों, प्लेसेंटा का मतलब होता क्या है, पहले ये हम जानते हैं। तो प्लेसेंटा का मतलब होता है गर्भनाल। ये गर्भनाल के जरिए ही आपके बच्चे को पूरे 9 महीने ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुंचता है। ये प्लेसेंटा माँ के नाभि से लेकर बच्चे तक जुड़ा होता है। इसके बारे में आपको अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। और ये प्लेसेंटा जो है आपके शिशु का, सब मिला के मानना ये है, मान लीजिए कि ये प्लेसेंटा ही आपके शिशु का जीवन दान है, जीवन शैली है, और ये प्लेसेंटा के माध्यम से ही आपके गर्भ में आपका शिशु जिंदा रहता है। मोस्टली प्लेसेंटा के 5 पोजीशन होती है। जो प्लेसेंटा होती है उसकी 5 पोजीशन होती है। तो पहला प्लेसेंटा लो लाइन प्लेसेंटा या प्लेसेंटा प्रीविया इसे कहा जाता है। दूसरा प्लेसेंटा लेटरल प्लेसेंटा। तीसरा प्लेसेंटा पोस्टेरियर प्लेसेंटा। चौथा प्लेसेंटा फंडो प्लेसेंटा। और पांचवा प्लेसेंटा एंटेरियर प्लेसेंटा। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ प्लेसेंटा बिल्कुल नॉर्मल होती है। इससे आपकी डिलीवरी पर कोई असर नहीं पड़ता है, चाहे आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो या फिर सीजर हो। लेकिन इसमें से कुछ प्लेसेंटा ऐसी होती है जिससे कि सी सेक्शन की चांस बढ़ जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि एंटेरियर प्लेसेंटा, इसका मतलब क्या है। आपका प्लेसेंटा आगे रहता है। ये जो प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा आगे रहता है और आपका शिशु इसके पीछे रहता है। ये प्लेसेंटा 50% लेडीज में होता है। दूसरा प्लेसेंटा पोस्टेरियर प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि बेबी आगे होता है और प्लेसेंटा पीछे होता है। तीसरा प्लेसेंटा फंडो प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपरी हिस्से से जुड़ी होती है। चौथा प्लेसेंटा लेटरल प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा गर्भाशय के दाईं या बाईं हो सकती है। ये मैंने जो आपको 4 प्लेसेंटा की पोजीशन बताया है, इससे आपके डिलीवरी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर इन चारों में से कोई भी प्लेसेंटा आपके अल्ट्रासाउंड में है तो आप घबराएं नहीं। इससे आपकी डिलीवरी में कोई ज़रूरत नहीं, इसको आपकी डिलीवरी में कोई ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल प्लेसेंटा होती है, इसका कोई लेना देना आपकी डिलीवरी से नहीं है। अब बात करते हैं कि उस प्लेसेंटा के बारे में जिसमें कि डॉक्टर आपका केवल सीजर करता है। नॉर्मल डिलीवरी तो आपको होगी ही नहीं अगर ये प्लेसेंटा आपके है तो इसे कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा। ये आपके सर्विक्स को पूरी तरह कवर कर लेता है। अगर ये प्लेसेंटा आपके सर्विक्स को, बच्चेदानी को पूरी तरह कवर कर लेता है तो इसे प्लेसेंटा प्रीविया बोला जाता है या लो लाइन बोला जाता है। और आपके जो सर्विक्स है, बच्चेदानी है, उसको ये आधा कवर किया हुआ है, यानी कि आधा ढका हुआ है, आधा खुला हुआ है, तो इसे मार्जिनल प्लेसेंटा बोला जाता है। अगर आपकी प्लेसेंटा आपके बच्चेदानी के इधर उधर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको गर्भनाल के साथ और शिशु के मूवमेंट के साथ ये चेंज भी हो जाती है। अगर आपका प्रेगनेंसी के शुरुआत में ही प्लेसेंटा प्रीविया है या लो लाइन प्लेसेंटा है तो बच्चेदानी के आसपास अगर ये है तो माना जाता है कि जैसे तैसे करके, जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन भी बदल जाती है, यानी कि चेंज हो जाती है। जब आपकी प्रेगनेंसी बड़ी होती है, आपकी गर्भाशय बड़ा होता है, तो ये प्लेसेंटा की पोजीशन भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये परेशानी तब देती है जब आपकी डिलीवरी का समय आ गया है, 9 मंथ में आप हैं और आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, तो कम चांस होता है नॉर्मल डिलीवरी की।
नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, क्योंकि जिसमें पूरी मतलब जिसमें आपका शिशु है, जिस रास्ते से आपके शिशु को निकलना होता है, उस रास्ते को ये प्लेसेंटा पूरी तरह से कवर कर रखा है। तो ये जब आपका जो वो रास्ता ही नहीं खुला है तो आपका शिशु बाहर कैसे आएगा, नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी। तो वो रास्ता ही बंद कर देता है ये प्लेसेंटा, उस रास्ते को पूरी तरह से कवर कर लेता है, ढक लेता है। तो डॉक्टर को मजबूरी में सीजर करना पड़ता है। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती डॉक्टर से करेंगी कि नहीं मेरा नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए, तो डॉक्टर इस खतरे में नहीं पड़ेगा और आपको डॉक्टर जवाब दे देगा। क्योंकि अगर आप मतलब ज़बरदस्ती डॉक्टर आपके साथ करेगा नॉर्मल डिलीवरी कराने की, तो आपको हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। क्योंकि सबसे पहले आपकी प्लेसेंटा आएगा, उसके बाद शिशु आएगा। तो हो सकता है कि आपके जब प्लेसेंटा आएगा और आपका शिशु का गर्दन फंस जाए और आपके शिशु की धड़कन भी रुक जाती है। इसलिए डॉक्टर इसमें रिस्क नहीं लेते हैं नॉर्मल डिलीवरी कराने के लिए। डॉक्टर हमेशा अगर आपका प्लेसेंटा इस पोजीशन में है, प्लेसेंटा प्रीविया है, लो लाइन है, तो कभी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराएगा। तो आप इस बात को ख्याल करें कि अगर आपकी प्लेसेंटा प्रीविया 9 मंथ में है तो आप डॉक्टर को फोर्स ना करें, डॉक्टर पर प्रेशर ना दें, जो डॉक्टर बोल रहा है वही करें। क्योंकि 9 मंथ आपने अपने शिशु को आने का इंतजार किया है, तो अब आप अपने शिशु को लेने का भी इंतजार करें। आप डॉक्टर से जोर ज़बरदस्ती ना करें, जो डॉक्टर बोल रहे हैं वही करें। आप नॉर्मल या सीजर के चक्कर में ना रहें। तो आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ मित्रों, लाइक और कमेंट करने का पैसा नहीं लगता है, तो कंजूसी ना करें। आपके जो भी सवाल हैं कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपको सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर